हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द नॉलेज हब। आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कैन बी कम इन योर एग्जाम फॉर क्लास 12th फ्रॉम रे ऑप्टिक्स। ओके, सो चलो देखते हैं। सबसे पहला है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छे से बेसिक बेसिक देखो, अच्छे से पढ़ लो। ये मोस्ट एक प्रोबेबिलिटी की आएंगे, है ना। इनमें से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनके आने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं। ओके, सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, स्नेल्स लॉ, और दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ओके, देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कंडीशन क्या है, डेंसर टू रेयर मीडियम, और जो अपने पास इंसिडेंट एंगल है क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल पूछ जाते हैं प्रिज्म से रिलेट करके। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं। ओके, नेक्स्ट, लेंस मेकर फॉर्मूला, इसके डेरिवेशन अच्छे से पढ़ लेना और इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लेना, स्पेशली जब पास तीन लेंसेज दिए होते हैं एक साथ। ओके, एंड लेंस इक्वेशन कैसे उसको ऑपरेट किया जाता है, ओनली न्यूमेरिकल। ओके, नेक्स्ट, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस के रिगार्डिंग आपको न्यूमेरिकल पूछने के चांसेस हैं कि दो लेंस अगर एक साथ जुड़े हो तो पावर कैसे निकलती है, अगर दोनों सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस हो तो कैसे निकलती है। ओके, नेक्स्ट इज प्रिज्म। प्रिज्म की डेरिवेशन पढ़ लेना, उसमें मिनिमम डेरिवेशन कैसे निकाल जाती है वो देख लेना, एंड इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल स्पेशली लिंक्ड विद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। इसके रिगार्डिंग आपको इसके इमेज फॉर्मेशन का डायग्राम आएगा और मैग्नीफिकेशन निकालने को आएगी, तो अच्छे से पढ़ लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वन मोर, रिफ्लेक्टेड टाइप एंड रिफ्लेक्टेड टाइप टेलीस्कोप। क्या होता है ये, एक रिफ्लेक्टेड टाइप है, एक रिफ्रैक्टेड टाइप है। ओके, रिफ्लेक्टेड टाइप किसने दिया था, न्यूटन ने, तो इसको न्यूटोनियन टेलीस्कोप भी कहा जाता है। इन दोनों के बीच डिफरेंस अच्छे से पहले ना एग्जाम में पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ओके, सो नेक्स्ट एक और यहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप किसके बराबर होती है, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द आई पीस। ओके, अगर इमेज और जो मेरे पास ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे हो तो जो फोकल लेंथ है ना ऑब्जेक्ट की और जो आई पीस की है उसके बराबर लेंथ आ जाती है, तो उसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल देख लेना। नेक्स्ट देखो, इस टाइप का न्यूमेरिकल भी दे जाता है, पावर दे रखी होती है, आपको लेंस चॉइस करनी होती है ना दो लेंसेज की, तो क्या टेलीस्कोप के अरेंजमेंट के लिए या माइक्रोस्कोप के अरेंजमेंट के लिए। सो होप यू हैव आइडिया अबाउट दिस। नेक्स्ट, फ्रॉम द वेव ऑप्टिक्स, हाइजन प्रिंसिपल, वेवलेट थ्योरी अच्छे से पढ़ के जाना, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेना। नेक्स्ट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फ्रॉम द हाइजन प्रिंसिपल और वेव थ्योरी, इसके रिगार्डिंग आपको डेरिवेशन आएगी। अच्छा, जब रिफ्रैक्शन होती है कौन सी चीज़ चेंज नहीं होती, वेवलेंथ, वेलोसिटी या फ्रीक्वेंसी। तो यार ना फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है, वेवलेंथ और वेलोसिटी चेंज हो जाती है। नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंटरफेरेंस। कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। देखो उसके यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपको दो डेरिवेशन पूछेंगे, वैसे फ्रिंज विड्थ वाली आई थिंक कैंसिल हो गई है, बट दूसरी है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। इसके रिगार्डिंग आपको न्यूमेरिकल भी बहुत पूछेंगे और फ्रिंज विड्थ के रिगार्डिंग न्यूमेरिकल पूछने के बहुत हाई चांस हैं। ओके, नेक्स्ट, द फॉर्मूला फॉर एम्पलीट्यूड ऑफ, जब दो वेव इंटरफेयर करती है तो कैसे एम्पलीट्यूड वेरी करता है, और इंटेंसिटी, इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, इंटेंसिटी के रिगार्डिंग न्यूमेरिकल आएगा। ओके, देन फ्रिंज विड्थ, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का क्या रिलेशन है, और आई मैक्स, इंटेंसिटी मैक्सिमम और मिनिमम कैसे निकाल जाते हैं, इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल पूछने के चांसेस हैं। ओके, सो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट, डायफ्रैक्शन सिमिलरली इंटरफेरेंस के बेस पे पूछा जाएगा, तो इसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेना, सिमिलर ही है इंटरफेरेंस की तरह। ओके, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है, इंटेंसिटी पैटर्न का इनके ग्राफ जो है अलग अलग बनते हैं, है ना। इंटरफेरेंस में जो इंटेंसिटी वो सेम रहती है, डायफ्रैक्शन में वो वेरी हो जाती है। अच्छा, एक और चीज़, ये जो मेरे पास फेज एंगल है, ये पाथ डिफरेंस से कैसे लिंक करता है, फेज एंगल इज इक्वल टू 2π/λ एंड इनटू पाथ डिफरेंस। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, थैंक यू।